नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां जोरों पर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी होने को लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीजेपी पर हावी हो रही हैं। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 45 कंपनियों पर छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के फाइनेंस पर एक व्हाइट पेपर लाने की मांग की है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आने के बाद से बीजेपी में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी का जुमला जनता के सामने आ चुका है, जिससे कि बीजेपी हिल गई है और खुद को सही साबित करने के लिए जनता से झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। वहीं बीजेपी चुनावी चंदा लेने के लिए सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई समेत अन्य का बड़े स्तर पर दुरुपयोग करती रही हैं और इन एजेंसियों की मदद से करोड़ों का चुनावी चंदा लेने का काम करती रही हैं। वहीं जो फर्म बीजेपी को मोटी रकम चुनावी चंदे के रूप में देती चली आ रही हैं, वे किसी भी प्रकार से कोई भी काम बिना किसी रोक टोक के कर सकती हैं और करती चली आ रही हैं। चुनावी चंदे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद एक बात और स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी जिस गौ माता की पूजा करने की बात करती है और समाज में धर्म की राजनीति से लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती चली आ रही है, उसी बीजेपी ने गाय की बीफ वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया है। अब बीजेपी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ गई है, जिसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जिसके बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों का जवाब दिया है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि चुनावी चंदे का हिसाब इसलिए मिला क्योंकि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। बीजेपी ब्लैक मनी से नहीं बल्कि अकाउंटेंट मनी से चुनाव लड़ती है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि इस चुनाव में दो ही खेमा है, एक जो पीएम नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों का खेमा है और दूसरा जो पीएम मोदी का विरोध करने वाला खेमा है। वहीं जो खेमा मोदी जी के साथ है उसको लोग वोट करेंगे और जो खेमा मोदी जी के विरोध में है उन्होंने जनता इस लोकसभा चुनाव में नकार देगी। महाराष्ट्र में पहली बार इतनी सत्ता विरोधी भावना है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा व्यापक विचार किया है। वहीं एनडीए में जो लोग आए हैं हमने उन्हें हमेशा संभाला है और जो लोग हमसे दूर गए वो अपने राजनीतिक व्यवस्था या अपने स्वार्थ की वजह से गए हैं। एनडीए ने कभी उन्हें खुद से दूर नहीं किया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी हमारे साथी हैं, उन्हें हम साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने सीटों के बंटवारे को लेकर को कहा कि 80% सीटों पर सहमति बन गई है। इसमें से जो सीटें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के हिस्से में आई वो जब चाहें अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि जिन सीटों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है उन सीटों पर कोई भी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेगी। अलायंस में हम बड़े भाई हैं और विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 115 है। शिवसेना 40 + 10 50 है। अजित पवार के पास 43 विधायक हैं। वहीं आज भी इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। वहीं ये तो संभव ही नहीं है कि हम बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी बने। इस बात को हमारे दो सहयोगी भी अच्छी तरह समझते हैं। बेशक सीट शेयरिंग में दोनों सहयोगियों का पूरा सम्मान रखना चाहिए, लेकिन विधानसभा के लिए भी अलायंस का यही रूप रहेगा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और लोकसभा जीत कर जाएंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के एनडीए में फिर से शामिल होने की अटकलों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को साथ लाने की कोशिश करने की अगुवाई कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में आने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एनडीए में उनसे बात करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से एंटी मोदी होने की भूमिका निभाई है और ठाकरे वोट की राजनीति में अब तो सीए के खिलाफ भी बोल रहे हैं। वहीं इस बात की हैरानी होती है कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे सीए का विरोध कैसे कर सकते हैं। हालांकि फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से भविष्य में गठबंधन से इनकार नहीं किया है और उन्होंने कहा कि अभी गठबंधन की कोई चर्चा तो नहीं है, लेकिन पहले हमें इसके साथ गठबंधन करने में दिक्कत थी क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय असमिता को मानती है। वहीं महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी आदमी की बात तो करनी ही होगी, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय अस्मिता पर भी काम करने वाले लोग हैं। वहीं हम गठबंधन में शरद पवार को लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग महायुति में आना चाहते हैं। इसकी खबर हमें भी है और जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं उनका एनडीए में स्वागत होगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कहा कि एनडीए इस बार भी लोकसभा चुनाव जीत रही है और इस बार हम 400 के आंकड़ों को पार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव को डन डील मानकर चल रहे हैं।
हम लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत करेंगे और लोगों तक जाएंगे। अपनी मेहनत के बलबूते और पीएम मोदी के काम के भरोसे हम इस लोकसभा चुनाव को जीतेंगे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन के धर्म को भी समझाया और सीएम पद की दावेदारी को लेकर कहा कि राजनीति में जब आप गठबंधन में होते हैं तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीजों को स्वीकारना पड़ता है। राजनीति में वर्तमान का यही पूर्वानुमान नहीं हो सकता है तो भविष्य का क्या ही कहा जाए। इसीलिए उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से काम किया जाता है। वहीं किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम 2019 में अलग हुए थे, 2024 में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल उठाती रही है। इसको लेकर फडणवीस ने कहा कि बीजेपी को ईडी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने काम के भरोसे राजनीति करते हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष हर दिन नया भ्रष्टाचार करेंगे और वो उजागर होगा तो आप पर कार्रवाई होगी ही। अगर आप इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताते हैं तो ये गलत बात होगी। हमें ईडी की कोई जरूरत नहीं है। हम ईडी के भरोसे कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम काम के भरोसे राजनीति करते हैं। ईडी के भरोसे समाज के गरीब तबके के वोट नहीं जीते जा सकते। हमने उनके वोट मोदी जी के काम के भरोसे से जीते हैं। समाज के गरीब तबके के मन में ये बात पक्की है कि मेरे समाज और मेरे देश का कोई भला कर सकता है तो वो एकमात्र मोदी जी ही कर सकते हैं। वहीं फडणवीस ने खुद के लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर बताया कि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और जिन सीटों की लोग बात कर रहे हैं वहां से हमने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मेरा चुनाव लड़ने को लेकर की जाने वाली बात वहीं पर खत्म हो जाती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।